Hello students, welcome to the class. So students, how are you all? I hope you all are very good. So students, now we are going to solve question number 7 in today's lecture because last lecture में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिया था क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 के 5 पार्ट थे, इसलिए उस पर हमने सिर्फ एक ही वीडियो बनाई ताकि वीडियो लेंथी ना हो. सो नाउ हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर रहे हैं. तो क्वेश्चन नंबर 7 इज स्टार डिफाइंड ऑन द सेट है 1 2 3 4 5 बाई ए स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी. ये क्वेश्चन नंबर 6 की ही तरह है, लेकिन यहाँ पर एक सेट दे रखा है जबकि वहाँ पर सेट जो था वो नेचुरल नंबर का था. यहाँ पर सिर्फ सेट में 5 एलिमेंट है. ओके, सो अब बाइनरी ऑपरेशन जस्टिफाई योर आंसर. एक चीज़ याद कराई थी मैंने आपको, यानी कि बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि बाइनरी ऑपरेशन हम कब लगाते हैं, जब हम कोई दो सेट लिए, हमने किसी दो सेट या फिर किसी एक सेट के बीच जब हम बाइनरी ऑपरेशन लगाएं, यानी कि ये कोई सेट है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5. सो स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन है इन दोनों के बीच में. सो जो हमारा आंसर आना चाहिए, यानी कि जो हमारा जो एलिमेंट निकल कर आने चाहिए इसके अकॉर्डिंग, यानी कि एलसीएम ऑफ ए एंड बी, वो क्या आना चाहिए, वो एक ऐसा ही सेट आना चाहिए 1 2 3 4 5, यानी कि इसी को बिलोंग करने चाहिए. किसको बिलोंग करने चाहिए? 1 2 3 4 5 को ही बिलोंग करने चाहिए. अगर ये 1 2 3 4 5 को बिलोंग कर रहे हैं तो ये क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा. ठीक है. सो नाउ अगर हम बात करें तो इस तो गिवन सेट है, गिवन सेट दे रखा है हमें 1 2 3 4 5 एंड ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या दे रखा है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी. ठीक है. लेट सपोज किया हमने इसमें दो एलिमेंट ऐसे सपोज किया हमने, चलो सपोज किया 2 and 3 सपोज किया. लेट ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू 3. सो नाउ ए इज इक्वल टू हमने क्या सपोज किया, 2 and 3 सपोज किया. आप कोई सी भी एलिमेंट सपोज कर सकते हैं. वैसे तो 1 का 2 से, 2 का 1 का 3 से, 1 का 4 से, 1 का 5 से, फिर 2 का 3 से, इस तरीके से काफ़ी सारे स्टार हम डिफाइन कर सकते हैं. बट उनको हम पहले एग्जाम्पल करके देखते हैं कि इट इज़ ट्रू और नॉट. सो नाउ अगर हम 2 स्टार 3 करें, क्या करें हम 2 स्टार 3, सो क्या आएगा, एलसीएम ऑफ 2 and 3 आएगा स्टूडेंट्स. यही आएगा ना कि एलसीएम ऑफ 2 and 3. अब 2 3 का एलसीएम तो हमें पता है कि सर 2 3 6 होता है. ठीक है. एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया. अरे ये बताओ कि 6 इस सेट को बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है ना, यानी कि 6 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट 1 2 3 4 5, यानी कि दैट्स व्हाई वी कैन से दैट स्टार. सो देयरफॉर इसलिए हम कह सकते हैं कि स्टार इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन. यहाँ पे जो स्टार है वो कैसा ऑपरेशन नहीं है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है. आई होप ये आपको बेहतर समझ सकता. सो क्वेश्चन नंबर 8, लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन. स्टार कैसा ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है. ओके स्टूडेंट्स, लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन डिफाइंड बाई A star B is equal to HCF. HCF means highest common factor of A and B. We have to show that is star commutative. We have to find that. क्या स्टार कम्यूटेटिव है या नहीं है? इज स्टार एसोसिएटिव? क्या स्टार एसोसिएटिव है नहीं है? सो हमें दोनों की प्रॉपर्टी पता है, कैसे फाइंड करेंगे? नाइस. चलो फिर क्या, डज देयर एग्जिस्ट एनी इनवर्स आइडेंटिटी, सॉरी एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर दिस identity for this binary operation on n. Let's solve question number 8. So given हमें दे कि स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन. स्टार कैसा ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है ऑफ एन. ठीक. डिफाइंड बाई
ए स्टार बी इज इक्वल टू HCF ऑफ ए एंड बी। नाउ पहली कंडीशन पहले हमें प्रूफ करना है कि इसको सपोज कर लेते हैं 1, ये हमारी सेकंड है, इसको कर लेते हैं हम थर्ड, कि ये थर्ड क्वेश्चन है इसका। ठीक है, वैसे तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं। सो फर्स्ट की बात करें, इफ़ स्टार इज कम्यूटेटिव। सो बताओ अगर स्टार कम्यूटेटिव होता है तो क्या होता है? सो होता है बच्चों ये कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। अरे इजी है ना, अगर कम्यूटेटिव को प्रूफ करना है तो ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए आना चाहिए। ठीक है, अब तुम ये बताओ कि दो नंबर का मैं एलसीएम फाइंड करूं, क्या फाइंड करूं? HCF सॉरी। सो दो नंबर कोई से भी ऐसे दो नंबर लो जो नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। लेट सपोज किया कि A एंड B बिलोंग्स टू N, मीन्स A की जगह हमने सपोज किया क्या 3 और B की जगह हमने सपोज किया इट इज़ 4 नहीं 6 सपोज करते हैं। ठीक है, वैसे तो कुछ भी सपोज कर सकते हो, बस हमने 2, 3 एंड 6 सपोज किया यहाँ पर। सो नाउ अगर हम A स्टार B की बात करूँ मैं, A स्टार B, सो A स्टार B इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं 3 स्टार 6 और 3 स्टार 6, तो 3 स्टार 6 मीन क्या हो गया? LCF ऑफ 3 एंड 6। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 3 और 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 3 है। क्या है? 3 है ना। अरे यही तो करते थे हम, HCF तो ऐसे फाइंड कर लेते हैं ना, 3 1 3 3 2 6, एक ही बार आया, बस दोनों में क्या कॉमन फैक्टर आना चाहिए बस। ठीक है ना, तो वही क्या है 3। सो कितना आया? 3 स्टार 6 इज इक्वल टू 3 आया। अब हम बात करें B स्टार A की, तो B स्टार A मीन्स 6 स्टार 3। अब 6 को और 3 को लिख लो, बात तो वही है ना, कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। यानी कि वी कैन से दैट A स्टार B इज इक्वल टू क्या आ रहा है? B स्टार A आ रहा है। सो स्टार इज therefore we can say that star is commutative. I hope it is clear to you. स्टार कैसा हो गया? कम्यूटेटिव हो गया। अब हम बात करते हैं कि इसकी एसोसिएटिव है या नहीं है स्टार। सो इफ स्टार इज एसोसिएटिव, अगर स्टार कैसा है एसोसिएटिव, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है A स्टार B स्टार C, यही प्रूफ करना है ना। अब A स्टार B देखते हैं, सपोज करो, चलो 3 एलिमेंट सपोज करो। लेट A इज इक्वल टू 3, B इज इक्वल टू 6 एंड C इज इक्वल टू 9 सपोज कर लेते हैं, क्योंकि 3 के टाइम में सबको सपोज कर लिया। वैसे तो कुछ और भी सपोज कर सकते हैं, बट अब हमने ये सपोज किया सबके सब किसको बिलोंग कर रहे हैं, जिसमें A B C बिलोंग कर रहे हैं किसको? बिलोंग कर रहे हैं किसको? N। यही तो कर रहे हैं, क्योंकि सब 3 6 9 क्या है? नेचुरल नंबर है। अब हम अगर फाइंड करें A स्टार B स्टार C मीन्स A स्टार B मीन्स 3 स्टार 6 स्टार 9। सो 3 और 6 का एलसीएम देखो 3 आएगा, ठीक। एंड 3 और 9 का एलसीएम कितना आएगा? वो सॉरी एचसीएफ कितना आएगा? 3 आएगा। समझ गए ना? 3 एंड 6 का भी 3 आ रहा है, 3 और 9 का भी 3 आ रहा है। ठीक है, अब नाउ हम फाइंड करते हैं किसका? A स्टार B स्टार C। सो इसमें देखते हैं क्या लिखेंगे हम? 3 स्टार 6 स्टार 9। अब 6 स्टार 9 का फाइंड करो, मीन्स 6 का और 9 का HCF फाइंड करो। तो 3 2 6 और 3 3 9, क्या आया? सिर्फ 3 आया, यानी कि यहाँ लिख देंगे 3। 3 और 3 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3, यानी कि A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू क्या आ गया? A स्टार B स्टार C। आया नहीं आया? अरे हमने HCF फाइंड करा इस तरीके से कि पहले हमने 2 एलिमेंट लिए, उसका फाइंड किया, फिर तीसरा एलिमेंट का हमने HCF फाइंड किया, जो पिछले वाले का आंसर आया। इसी तरीके से हमने यहाँ पे फाइंड किया, तो A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू A स्टार B स्टार C, यानी कि जो स्टार हो गया इज कम्यूटेटिव। स्टार कैसा हो गया? कम्यूटेटिव हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, अब इसको इस साइड रफ करते हैं थोड़ा सा, और फिर हम देखते हैं इसमें कोई आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है नहीं करती है। सो ABC बिलोंग्स टू N लिख लेना, वरना नहीं भी लिखें तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है, यानी कि आइडेंटिटी मीन्स यानी कि कोई ऐसा नंबर नेचुरल नंबर जिसका हम किसी दूसरे नंबर से HCF फाइंड करें तो वही नंबर वापस आ जाए। मीन्स कि अगर हम थर्ड, इफ देयर इज
any identity exist then हमें क्या प्रूफ करना है कि A स्टार E इज इक्वल टू A स्टार A। यही तो प्रूफ करना कि A स्टार E इज इक्वल टू बी आ जाए और E स्टार A इज इक्वल टू बी क्या आ जाए, A आ जाए। यानी कि कोई आइडेंटिटी E एग्जिस्ट करती है तो आइडेंटिटी किसको कहते हैं हम, E कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो। अब आप सपोज करो कि हमने आइडेंटिटी एलिमेंट क्या सपोज करते हैं हम 1 सपोज करते हैं, तो 1 तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमने ले लिया, ठीक है। अब हम एक ही वैल्यू लेते हैं, लेट्स स्टार्ट विथ 2 से स्टार्ट करते हैं। सो 2 स्टार अगर हम A1 फाइंड करें, क्या फाइंड करें, 2 स्टार 1 फाइंड करें तो वो 1 के इक्वल आ रहा है कि 2 के इक्वल आ रहा है। ये 2 स्टार 1 हम सपोज करते हैं, 2 स्टार 1 किसके इक्वल आया, 1 आया, क्योंकि 2 और 1 का क्या आया, सिर्फ 1 आया, ठीक है, सिंपल। विच इज नॉट इक्वल टू किसके, 2 के, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा है 2, जबकि किसके इक्वल आना चाहिए 2 के, जबकि 2 के इक्वल नहीं आ रहा है। लेट्स टॉक अबाउट 3, तो 3 के लिए हम फाइंड करें तो 3 का भी 1 आ रहा है, यानी कि विच इज नॉट इक्वल टू 3। यानी कि आप कोई सा भी एलिमेंट लो यहाँ पे, ठीक है, जिसका ऑपरेशन आप 1 से कराओ, आइडेंटिटी एलिमेंट हमने सपोज किया 1, वैसे तो कोई दूसरा भी हो सकता है, 0 भी, 0 तो नहीं लिख सकते क्योंकि 0 किसको बिलोंग नहीं कर रहा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं कर रहा है। सो 1 स्टार 3 1 आया, 3 स्टार 1 आया, कितना 1 आया, विच इज नॉट इक्वल टू 3। सो दैट्स वाई वी कैन से दैट, सो देयर इज not any element exist which has the identity of in star। स्टार यानी कि कोई बाइनरी ऑपरेशन है, हैज द आइडेंटिटी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन स्टार के लिए कोई भी क्या आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती। दैट्स व्हाई देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी आइडेंटिटी फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। यहाँ पे लिख देना आइडेंटिटी फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, बाइनरी ऑपरेशन ऑफ स्टार ऑन एन, ओके। यानी कि कोई भी यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन 7 और 8 अच्छे से समझ में आए हो, 8 के सारे पार्ट अच्छे से समझ में आए हो। कोई भी डाउट अगर रह गया हो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, और आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।